नमस्कार, आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसके बाद लगातार पुरजोर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दिलाने की बात रखी जा रही थी। इस साल 2023 में भी समलैंगिक विवाह का मामला बहुत जोरों शोरों से देखने को मिला। समलैंगिक विवाह को लेकर के आज हम आपके सामने जो स्टोरी प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो एक समलैंगिक कपल की कहानी है। तो चलिए आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं अद्विका चौधरी और रवि से। एक साथ रहने के बावजूद, अपने घर, परिवार, समाज, इन सारी चीज़ों से रहने के बावजूद भी क्यों समलैंगिक विवाह ज़रूरी है और क्या कुछ कह रहे हैं सरकार से, क्या कुछ मांग कर रहे हैं समाज से, चलिए इन्हीं की ज़ुबानी हम आपसे जोड़ करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अद्विका से कब मिले, कहाँ मिले और किस तरीके से आपकी दोस्ती, आपका ये जो पूरा यात्रा रहा है आप दोनों एज अ कपल, तो किस तरीके से मुलाकात हुई वो जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार। हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे मिले थे और फिर हम दोनों ने चैट करा। फिर हम दोनों फिर कांस्टेंट चैट करे। इन्होंने फिर बोला मिलने के लिए। फिर हम इनसे मिले, एज ए फ्रेंड हमारी दोस्ती हुई। फिर हमारी दोस्ती 1-2 महीने चली। फिर धीरे धीरे फिर हम क्लोज रहते गए। फिर हम एक दूसरे को टाइम दिए। फिर इनसे हमने पूछा कि आगे क्या आपका फ्यूचर प्लान है। इन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे सारी दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़ के बोले कि तुम मेरे साथ चलो। तो हमने बोला कि अभी ये तो बहुत दूर की बात है, पहले हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा निर्णय उसके बाद फिर हम लोग लेंगे। आपके परिवार वालों से क्या आपने ये सारी चीज़ों को साझा किया कभी? हाँ, हमने अपने पिताजी से पूरी बात रखी। मेरे पिताजी ने इनसे बात भी किया। फिर पता नहीं वो बात करते थे, मतलब 2-3 घंटे सारी बातें वो क्लियर आउट कर चुका था मैं। फिर मेरे पिताजी इनसे अच्छे से बात भी करते थे। पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक से फिर वो अपनी बात से हट गए और बहुत सारी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इनके पापा से मेरी बातें हुआ करती थी, तो उन्होंने मेरे से फर्स्ट दिन जितनी बात हुई, उन्होंने बोला कि बेटा आपने अपनी जेंडर चेंज किया है। बोले जी पापा जी मैंने अपनी जेंडर चेंज किया है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम आपकी शादी करवाएंगे। तो मैं बोले ठीक है इट्स ओके। तो उन्होंने बोला पहले बड़े भैया को हो जाने दे फिर हम आपका करवाएंगे। देन उसके बाद सडनली कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक वो चेंज हो गए। लिविंग रिलेशनशिप में रहने से लाइफ कहीं ना कहीं स्टेबल तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं शादी ज़रूरी है। लिविंग में हम कब तक रहेंगे? कोई अगर हमसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग लिविंग में रहते हैं। और लिविंग में रहने सोसाइटी में कितनी बड़ी उस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन वाली नज़रिए से देखी जाती हैं, आपको पता है। लेकिन अगर हम दोनों जब या कोई भी सेम जेंडर कपल हो, अगर दोनों अपने आप को एक दूसरे से सहमति से शादी करना चाहते हैं तो फिर उनको करने देना चाहिए। जियो और जीने दो, शायद ये ज़्यादा बेटर है और यही होना चाहिए। कानूनी तौर पे देनी चाहिए, जो सरकार है उन्हें देखनी चाहिए ये सब बातों के ऊपर। और सबको जीवन में जीने का हक है और सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। और सरकार को भी ये सब सुनना चाहिए कि लोग कहाँ जाएंगे, फिर कि कहाँ जाके कहाँ रहेंगे, फिर उनका भी हक होना चाहिए। वो भी फील करते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। फिर समलैंगिक विवाह पर तो अभी रोक लगा हुआ है, कानूनी मान्यता भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से आपको कितना इफेक्ट करता है ये? क्योंकि जब तक शादी नहीं करेंगे तो उसका एक रेपुटेशन होता है, तो आपको कितना अफेक्ट करता है? शादी न होने पर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं एक अच्छी सोसाइटी में रेंट पे घर नहीं ले सकती। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी खुद की घर बना सकूं। अगर मैं कहीं रेंट पे, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे ली, 2 दिन 4 दिन लोग मुझसे पूछते कि आपकी शादी कब हुई थी, आपके बच्चे कब होंगे, लाइक इस टाइप की बहुत सारी। मैं उनको क्या बोलूँ कि मैं लिविंग में रह सकती हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती, कोर्ट ने मुझे, सरकार ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया है इसके लिए। लाइक मैं क्या उनको बताऊँ? मुझे वहाँ पे समटाइम बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि मैं उनको क्या बताऊँ कि आप साथ रहते हैं, आप सिंदूर नहीं लगाती हैं, आप शादी नहीं हुई है आपकी, तो आप साथ में कैसे रह रहे हैं? ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस का हमें सामना करना पड़ता है अब बहुत सारे लोगों के साथ। बीते 1 साल में मैंने अपने घर पे जब हम पार्टनर के साथ रहते थे तो इन्होंने बोला कि आप घर पे आना जाना स्टार्ट करिए। हम घर पे गए तो मेरे पिताजी का बर्ताव थोड़ा रूड रहा। फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया जस्ट बिकॉज कि हम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। उनका कहने का मतलब है कि तुम मेरे पास रहो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम अपने पार्टनर को छोड़ के मेरे साथ रहो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना, इनकी भी लाइफ हमसे जुड़ी है, तो मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे मारा,
मेरे भाई ने मुझे मारा, मेरी मम्मी ने मेरे साथ गाली गलौज किया। बहुत सारी चीज़ों पर बात विचार कर रही है और सिर्फ चर्चा ही चल रहा है कोर्ट में, कोई जजमेंट नहीं आया है समलैंगिक विवाह को लेकर के। और लास्ट में जब इतनी सारी बातें हुई हैं, हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि जो इस वक्त दर्शक आप दोनों को देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या छोटा सा कोई मैसेज होगा जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल होंगे जो LGBT कम्युनिटी से होंगे, LGBTIQHA+ कम्युनिटी से होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा आप अपने माध्यम से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल से एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम, चाहे वो LGBT कम्युनिटी हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल, हम सब एक इंसान है। सारे हम एक इंसान हैं और हम इंसान के नाते हमारी इंसानियत तो बस इतनी सी कि जियो और जीने दो, चाहे वो कोई भी हो। वहाँ पे सारी जेंडर इक्वालिटी सब खत्म हो जाती है। बस आप एक इंसानियत पे आ जाएँ तो, कि आप भी जिएँ, दूसरे को भी जीने दें। रवि, क्या कुछ कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि सबको एक साथ चलें, मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और सबको जीने का हक है और सब खुश रहें। तो आपने देखा, आज हम बात कर रहे थे अद्विका चौधरी और रवि से। उन्होंने किस तरीके से समलैंगिक विवाह का मामला उजागर किया। उन्होंने ये भी बताया कि चाहे वो लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, गे हो, इंटरसेक्स हो, क्वेयर हो, अफेमिनेट पर्सन हो, सबके लिए समलैंगिक विवाह का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज से जुड़ने की इस मुख्य धारा में कहीं ना कहीं हर कदम पे परेशानी है। लिविंग रिलेशनशिप में क्यों है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, जॉब का दिक्कत, बैंक अकाउंट का दिक्कत, म्यूचुअल फंड कनेक्ट करने का दिक्कत, कदम कदम पे परेशानियां। हम आपको बताते चले कि समलैंगिक विवाह का मामला इस साल काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है और अनुच्छेद 21 में जिस संविधान के हिसाब से हमारा ये कहा गया है कि हम फील फ्री टू फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं, वो फ्रीडम लाइफ क्यों नहीं ट्रांसजेंडर, क्यों नहीं लेस्बियन, क्यों नहीं क्वेयर, क्यों नहीं इंटरसेक्स पे लागू हो रहा है? इन सारे सवालों का कंक्लूजन लगातार अभी तक समलैंगिक विवाह के माध्यम से कोर्ट में चल रहा है। फैसला भले ही ना आया हो, लेकिन आज जिस कपल को हम लोग लेकर के आपके सामने आए थे, समलैंगिक कपल को, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, किन किन परेशानियों में, चाहे वो फैमिली के साथ हो रहा डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो अद्विका का खुद से हो रहा एक जंग हो, और जेंडर का कॉन्फ्लिक्ट, समाज का स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ये भी उनके साथ चल रहा है। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बने रहे डेमोक्रेटिक चरखा के साथ इस तरीके की न्यूज़ के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।